महाराजगंज जनपद में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ तहसील निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा खुर्री। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये दो भाइयों की भूमि है। कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा घुमा कर दिखा दें। और पीछे जो ईंट आप देख रहे हैं, वो ईंट जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ से मिट्टी के जरिए चलाया गया था। जैसा कि अभी हमसे लेखपाल से बात हुआ है, लेखपाल का कहना है कि दीवार नहीं चलाया गया था, केवल ईंटा रखा गया था। जबकि मैं आपको दीवार दिखा रही हूँ। फुटेज में भी आप दीवार देख सकते हैं कि पहले मिट्टी का जो गिलावा बनाया जाता है, उस गिलावे से जोड़ा गया था और अभी भी यहाँ पर दीवार जो है कुछ बचा हुआ है। तो ये है लेखपाल का झूठ आपके सामने है। देखा जाए तो लेखपाल ग्राम सभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ की जो गांव की भूमि का जो भी देख रेख होता है, लेखपाल के हाथ में होता है। लेखपाल जहां चाहे मार करा दे और जिसके घर में चाहे फूट डलवा दे और जिसकी चाहे अर्थ निकलवा दे। ये भाइयों का बंटवारा है और जिस तरह से लेखपाल के बात करने का अंदाज है, वो अलग ही अंदाज है। ना तो उनके पास कोई सटीक जवाब है और ना ही कोई नोटिस और ना ही कोई आदेश। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लेखपाल से बात हुई है। लेखपाल का कहना है कि हमने विपक्ष को, यानी कि दूसरे पक्ष को उन्होंने बताया था मुंह जबानी। तो क्या न्यायालय या फिर शासन प्रशासन मुंह से काम लेने लगी है? ये कौन सा नया स्कीम आ गया है कि बिना लिखित ही मुंह से प्रशासन जवाब दे रही है? ना तो विपक्ष को कोई नोटिस किया गया और ना ही कोई सूचना दी गई और ना ही कोर्ट का कोई आदेश आया। मनमानी तरीके से लेखपाल ने थाने की पुलिस को बुलवाया, ग्राम प्रधान को बुलवाया और यहाँ से दीवार को तोड़वा कर ईंट किनारे कर दिया। माना कि यहाँ पर विवाद है, तो विवाद के लिए कोर्ट है, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश होता है, उसके बाद से ही कोई कार्रवाई होती है। क्या लेखपाल महोदय ने ये जिम्मा ले रखा है कि भाई का भाई से गला कटवाएंगे? बगैर आदेश आपने यह दीवार तोड़वा कैसे दिया? जबकि यह अभी भी इस जमीन का जो खानगी बंटवारे का जो मामला है, वो न्यायालय में विचाराधीन है। जो विपक्ष है हमारे सामने है, उनका क्या कहना है, कैसे लोग हैं जिनके साथ इनका खानगी बंटवारे का जो मामला है वो चल रहा है, जिससे ये आपके खानगी बंटवारे का मामला चल रहा है, वो कौन है आपके? हमारे जो परिवार है, आपके चाचा के लड़के हैं? चाचा के लड़के हैं महेंद्र संजय शर्मा, उनके लड़के हैं गोरख संतोष जी। और रह गया सवाल कि इन लोगों ने जबरदस्ती मिल करके हमारे दीवार को उजाड़ा है। कब का चला था ये दीवार आपका? ये दीवार चला साल भर से अधिक हो गया था, 2 साल हो गया था, 2 साल हो गया चलाए हुए। उसके बाद यहाँ पर आकर के जबरदस्ती दबंगई से गुंडई करके यहाँ पर उखड़वा गया है। ये जमीन कैसी है? ये जमीन हमारी नंबर है और हमारी पुश्तैनी है। ये जमीन के दोनों तरफ सड़क है, इस साइड भी सड़क है, उस साइड भी सड़क है, जिसमें आधा पहले का खानगी बंटवारा हो चुका है। 30 साल से अधिक हो गया बंटवारा। झगड़ा किस बात को लेकर? झगड़ा इस बात का लेकर के वो चाहते हैं यहाँ खड़िया बखरा लेना 30 साल के बाद। और एक नंबर और है 865 अखबार नंबर में इन्होंने मकान बना रखा है, जिसमें हमको भी वहाँ आधा चाहिए, खड़िया हमको भी आधा चाहिए, फ्रंट पर हमको भी सड़क। पहले से वहाँ पर आप हैं या नहीं? वहाँ पर पहले से नहीं है। दोनों आदमी के आधा हम पीछे हैं, हमको पीछे कर दिया गया है और आगे पर है, फ्रंट पर है। और यहाँ पर तो दोनों तरफ सड़क है, फिर भी इस बात को दबा करके यहाँ प्रधान द्वारा, लेखपाल द्वारा इस ईटा को उजाड़ दिया गया है। जबरदस्ती ईटा को उजाड़ा गया है। हम योगी जी से, मोदी जी से यही उम्मीद रखते हैं कि इसको सही ध्यान से देखें और सही न्याय करें, न कि यहाँ पर देवरिया कांड हो जाएगा तो वो क्या मामला आगे बढ़ेगा। आपके पास किसी तरह का नोटिस आया था तहसील द्वारा? तहसील द्वारा हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था, कोई किसी को, दोनों तरफ से नोटिस, कोई सूचना मुजबानी कुछ नहीं। जैसा लेखपाल का कहना है कि हमने उनको 3 दिन पहले सूचना दी। हम कमिश्नर साहब हमको दिए थे, अब एप्लीकेशन पर साइन करके एसडीएम साहब के पास जाने के, हमने निष्ठौन में वहाँ बैठा हुआ था, वकील के पास, वकील ने कागज भेजा अब लेखपाल के पास। लेखपाल ने कमिश्नर साहब के कागज को नहीं देखा, कह रहा हम इसको नहीं मानते हैं। बार बोला कि कमिश्नर साहब को हम नहीं मानते हैं, इसको
तब पर उसको कागज देखते हुए भी दीवार को उजड़वा दिया। किसको मानते हैं, उन्होंने नहीं बताया? वो बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम, कह रहा है कि एसडीएम साहब का आदेश है। आदेश को दिखाया भी नहीं। आदेश कहाँ है, उन्होंने दिया? आदेश नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। एसओ को, कोठीबार एसओ को भी मांगे तो आदेश नहीं दिया कि क्या पारित करके आए हो। कोई आर्डर नहीं है, बिना आर्डर के दीवार उजाड़ा गया है। दबंगई के बल पे? दबंगई के बल पे गुंडे पर दारू पिला करके 10 गुंडे बुला कर सारे दीवार को उजड़वा गया है। अच्छा, ये जब यहाँ पर सारे लोग आए, जब ये उजाड़ा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? हम एसडीएम साहब के पास से निचलौल थे। हमारा भाई एक गया था, वहाँ रहता है, और सब शादी विवाह में गए थे। कितने दिन हो गया ये उजाड़े हुए? वो 28 तारीख को उजाड़ा गया है ना। 28 तारीख को उजाड़ा गया। उसके बाद से आपने पता नहीं किया तहसील में या फिर थाने में कि किस आदेश से उजाड़ा गया? हमने मांगा या तो बोला, एप्लीकेशन ने दिया था, एप्लीकेशन को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एप्लीकेशन कोठीबार थाने में दिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। बोले कि ये जाएगा, पुलिस यहाँ से जाएगी और तहकीकात करेगी, कोई पुलिस आया ही नहीं। जिस दिन यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, उस दिन महिलाएं घर पे थी, पुरुष घर पर नहीं थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग अपने, हमारी फुआ थी, उसके घर शादी था, हम लोग वहाँ गए थे। कोई नहीं था? नहीं थे कोई लोग, न जेंट्स न लेडीज। फोन करके भी नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। और तोड़फोड़ कर वो लोग बोले हैं कि जो इस खेत में आ गया हम लोग मारेंगे। कौन कह रहा था? वो मेहंदर विपक्षी आपका जी। और हम लोग नहीं थे, कल आए थे, कोर्ट से बोले थे कि हम आएंगे, पुलिस थाना चौकी से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग के एप्लीकेशन दिया है आपने? जी हाँ, पुलिस अभी तक मौके पर पुलिस नहीं आई है। ऐसा बात जोगी मोदी के हाथ जोड़ के विनती करते हैं जे हम के घर पर सनेसा के कहल हम जुटाइए, दू मेहरारू आइए। उसका बाद दुकान और जले आई तले रसरी चल गई, पत्थर गड़ा गई, मेड़ गड़ा गई। उसका बाद जब दीवार लेडीज पुलिस हुआ है, 2 जींस है, उससे पूछा है जे मनो वीडियो बना सकते हैं, तो कितना खुशी रस से वीडियो बनाइए, हमारा कोई इंतजार नहीं है, आपके पे पैसा लगता है। ऐसा बात है। दुकानों करे बाद कहनी दीवार टूटता है तो दीवार के उसका करती प्रशासन के कोठी भार के, तो कहता जे नहीं थोड़ा धीरे धीरे धरो, उसका तो पैसा लगा है। ये बताया कौन गलती किया है जे हमन के कोठी भार थाना नहीं सुनता है? क्या बिगड़ा है? जब प्रधान जी है तो सब लोग के है, जीत गया तो सब लोग के है, तो दोनों पक्ष के समझा बुझा के चूल्हा कराइए। ओके दोनों एक हाथ यहाँ एक हाथ की वहाँ, कत्ल मार क्यों कराते हैं? दुकान निवेदन ये है जे न प्लस को लेखपाल कानगो मिल के हमन के दोनों पटीदार के मर जाए जातो, कि हमन के कैसे जिएंगे, इसका हमके न्याय चाहिए। लिखित कागज भी दिए थे लोग? नहीं, कोई नहीं। जब लेखपाल आ गया, नपा गया, मेड़ बना गया, पाथल गड़ गया, तो तो बाद हम सुशील के माई आएंगे। सुशील के माई कहे जे नहीं तुम बोलेगे तब नहीं जाएंगे। कहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा बोली थोड़ा तेज है, उससे हमके लोग सारे ओर से दबा है। जवन भी बोलता नहीं, जोगी मोदी से निवेदन करते हैं, गोड़ धरते हैं, तवन हमके न्याय चाहिए। मासूम जनता लेखपाल के षड्यंत्र में फंसी हुई है। 2 भाइयों को लेखपाल लड़ाने में लगे हुए हैं। यदि लेखपाल महोदय सही हैं तो आदेश दिखाएं कि किस आदेश से उन्होंने ये जो दीवार है उसको तोड़ा। जैसा कि आपने हमें बताया कि केवल ईंट सजाया गया था, जबकि मैं आपको दिखा रही हूँ, आंख हो तो आंख खोल कर देखिए कि यहाँ पर दीवार चलाया गया था, ईंट सजाया नहीं गया था। जो ईंट सजाया गया है वो आपको सामने दिख रहा है। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है, किस वजह से आप इतने विवश हैं कि झूठ बोल रहे हैं और एक पक्ष का आप समर्थन कर रहे हैं और दूसरे पक्ष पर लाठी चलवा रहे हैं? यहाँ पर जो भी देखा जा रहा है, ना तो कोई आदेश और ना ही कोई नोटिस। इस तरह से मनमानी क्यों? क्या लेखपाल की कोई जवाबदेही होगी? क्या लेखपाल महोदय बताएंगे कि उन्होंने किसके आदेश पर यह दीवार तुड़वाया? और ये जो मिट्टी गिरवाई गई है, जो कि इनका कहना है कि लगभग 30 साल पहले से ये खानगी बंटवारा हो चुका है, किंतु परिवार में जो इनके भाई पटीदार हैं उनकी सहमति ना होने के कारण यह विवाद उत्पन्न है, जिसका माननीय न्यायालय में जो वाद दायर इन्होंने कर रखा है और अभी भी विचाराधीन है। तो इतनी जल्दबाजी आपको करने की क्या पड़ी है? यदि आपको जल्दबाजी है तो आप ही जाइए, नोटिस ले आइए, आदेश ले आइए, इनको बताइए, शासन प्रशासन को यहाँ खड़ा करिए और उसके बाद से उजड़वाइए और मनमानी कीजिए। फिलहाल
पक्ष का और विपक्ष जो पक्षकार हैं, मतलब लेखपाल के जो पक्षकार हैं वो यहाँ पर नहीं है, विपक्षी लोग यहाँ पर हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पर खड़ा बंटवारा देंगे, यदि दूसरी जगह जो जमीन है वहां भी हमको ये खड़ा बंटवारा देते हैं तब। अब देखना यह होगा कि लेखपाल महोदय, क्या ये जो आपने स्थिति यहाँ पर बिगाड़ी है उसका आप सलीके से आकर निस्तारण करवाते हैं या फिर दोनों भाइयों में मार करवाते हैं, गला कटवाते हैं।